हाय फ्रेंड्स, हमारे देश के कुछ राज्य ऐसे हैं जिनके नाम में और उनके काम में दोनों में महानता छुपी हुई है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं महाराष्ट्र की। जब भी महाराष्ट्र का नाम आता है तो अंदर जोश भर आता है रगों में और छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है। दोस्तों, देश की शान है महाराष्ट्र। चाहे बात शौर्य की हो, वीरता की हो, या फिर मराठाओं की ताकत की हो, या इकोनॉमी की हो, चाहे फाइनेंशियल मैनेजमेंट की हो, चाहे पूरी इंडस्ट्री में लीडरशिप की हो, महाराष्ट्र सबसे ऊपर नजर आता है। और बात करेंगे आज महाराष्ट्र जिस तरह देश की शान है, उसी तरह से दोस्तों बैंक ऑफ महाराष्ट्र बैंकिंग इंडस्ट्री की शान है। तो आज का वीडियो डेडिकेटेड है बैंक ऑफ महाराष्ट्र के लेटेस्ट एनालिसिस को। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंफॉर्मेटिव एंड वेरी यूजफुल रिसर्च बेस्ड कंटेंट आपके लिए लाया हूं बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एनालिसिस, लेटेस्ट एनालिसिस के बारे में। सो लेट्स बिगिन। सागरनोमिक्स वीडियो पूरा देखिए, कुछ नया सीखिए और 1% स्मार्ट इन्वेस्टर्स में शामिल हो जाइए। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों, एनालिसिस शुरू करते हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र की। कौन सी पॉजिटिव चीजें, कौन सी नेगेटिव चीजें, क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, क्या अपॉर्चुनिटीज है, क्या थ्रेट्स है, रिजल्ट्स कैसे हैं, प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है, कौन से पॉजिटिव फैक्टर्स है, रेटिंग एजेंसीज कैसा रिजल्ट इसको, कैसा परफॉर्मेंस इसकी दिखा रही है, सब पे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, क्योंकि बाद में आप भूल जाते हैं और बहुत से दोस्त लिख करके भी बताते हैं कि हमने लाइक कर दिया। उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए, क्योंकि रिसर्च बेस्ड, ऑथेंटिक, ऑनेस्ट एंड ट्रांसपेरेंट स्टॉक मार्केट कंटेंट में आपके लिए लाता रहता हूं। अब शुरू करते हैं दोस्तों बैंक ऑफ महाराष्ट्र की। तो आपके स्क्रीन पर कुछ नंबर्स आपको नजर आ रहे हैं और आप देख सकते हैं कि जहां पर बाकी सारी बैंकिंग इंडस्ट्री स्ट्रगल कर रही है, एक्सिस बैंक जैसे बैंक भी सिंगल डिजिट की ग्रोथ दिखा रहे हैं, वहीं पे बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने सभी डिपार्टमेंट्स में डबल डिजिट ग्रोथ दिखाई है। बात अगर सेल्स की हो दोस्तों तो 5000 करोड़ से बढ़कर के सेल्स हो गई है आपकी 6000 करोड़, 6300 करोड़, 22% की ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर। एबिटा की बात करें 31% की ग्रोथ है, और अगर बात करें नेट प्रॉफिट की तो 36% की ग्रोथ बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने इस साल दिखाई है। कहने को पब्लिक सेक्टर यूनिट है, सरकारी टाइप का नाम है, लेकिन दोस्तों इस कंपनी में ने, इस बैंक में कुछ टाइम पहले जो मैनेजमेंट में चेंजेस हुए हैं तो इसकी काया पलट हो गई है। काफी प्रोफेशनल तरीके से बैंक काम कर रहा है। और हां, एक चीज और आपको बता दूं, ये वो बैंक है जिसने इंडस्ट्री बेस्ट कासा रेशियो अचीव किया है। यानी करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट का जो रेशियो होता है उसको कासा रेशियो कहते हैं, और इसने 49.79 कासा रेशियो अचीव किया है, जो इंडस्ट्री में एक रिकॉर्ड है। तो अब जरा इसके बाकी नंबर्स पे नजर डालते हैं और एनालिसिस शुरू करते हैं। यहां पर आप देखिए दोस्तों, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के बेसिक नंबर्स हम एक बार देख लेते हैं। कंपनी के बारे में आप जानते ही हैं, बैंक ये पुणे में इसका हेडक्वार्टर है। 51 रुपीज के आसपास में इसकी प्राइस है, और अच्छे नंबर डिलीवर करने के बावजूद भी इसको इंडस्ट्री ने नेगेटिव जो है इसकी शेयर प्राइस चलती हुई आपने देखी होगी। 39,000 करोड़ रुपए की मार्केट कैप है। इंडस्ट्री का प्राइस टू अर्निंग रेशियो 9 है, 8.9, लेकिन ये अभी भी अंडर वैल्यूड है, यानी 7.47। लेकिन क्या अंडर वैल्यूड होने के पीछे बिजनेस की परफॉर्मेंस का इश्यू है? बिल्कुल भी नहीं। बिजनेस की परफॉर्मेंस इज मच मच बेटर। देखिए, ROE 22 का दे रहा है तो अच्छा नंबर है, और पैग रेशियो 0.32, अगेन अंडर वैल्यूड शो करता है इस कंपनी को। साथ में डिविडेंड 24% से ऊपर इसने पे आउट दिया है। 100 रुपए कमाती है कंपनी तो 24 रुपए आपको डिविडेंड के तौर पे दे देती है। सेल्स की ग्रोथ 13%, लेकिन प्रॉफिट बढ़ा है 23%, और पित्रोस की स्कोर 7 है, विच इज अगेन वेरी वेरी इंप्रेसिव। अब जरा इसके बाकी नंबर्स पे नजर डालें तो हम देख सकते हैं कि सेल्स में जो ग्रोथ हुई है, रेवेन्यू 3200 से करीब 2021 में था, वो 6300 हो गया, यानी लगभग डबल हो चुका है 3 साल में। अगर हम बात करें इसमें मार्जिन्स की, तो पहले देखिए मार्जिन्स नेगेटिव हुआ करते थे, फिर 2% हुआ करते थे, कभी 5% हुआ करते थे, अब मार्जिन्स 11% है। तो आप समझ सकते हैं कितना प्रोफेशनली कंपनी ने अपने आप को इंप्रूव किया है। ये 11% वाला फिगर यहाँ है, अब आप देख सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, थोड़ा सा मैंने इसको जूम किया हुआ है ताकि बहुत सारे दोस्तों की शिकायत थी कि सर हमें नजर नहीं आ रहा, तो अब हमने इसको ऐसे किया है। ठीक है, अब देखें,
कंपनी ने हमेशा अच्छी एक कंसिस्टेंट ग्रोथ शो की है, चाहे प्रॉफिट में हो चाहे सेल्स में हो। स्टॉक प्राइस में उतनी अच्छी ग्रोथ नहीं रही जितनी सेल्स और प्रॉफिट में है। अगेन दैट मींस दैट द कंपनी इज अंडर वैल्यूड। अब मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीजें बताता हूं इसी कंपनी के बारे में। तो देखिए यहां पर ये जो मैं कह रहा था ना वो ये है, ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की रिपोर्ट है और उसने ये कहा है कि कासा शेयर ऑफ 49, देखिए आप मेरे साथ साथ में पढ़िए, यहां ये कह रहा है द रेटिंग ऑल्सो फैक्टर्स बैंक्स फेवरेबल एंड स्टेबल बिजनेस आउटलुक, एक सेकेंड, स्टेबल लाइबिलिटी प्रोफाइल विद बेटर देन इंडस्ट्री एवरेज ऑफ कासा रेशियो और कासा शेयर ऑफ 49.29%। सॉरी 79 में गलती से बोल गया था, दिस इज 29। और इसी के बेसिस पर AA+ रेटिंग इस कंपनी ने दी है। अब इसके बाद में और बहुत सारे पॉजिटिव फैक्टर्स हैं जिसके बेसिस पर इसको ये रेटिंग कंपनी ने दी है। कंपनी का जो टायर 1 कैपिटल है विच इज ऑल्सो अगेन वेरी गुड, टायर 2 कैपिटल इज ऑल्सो गुड। तो यहां देखिए कैपिटल एडिकेसी रेशियो कंपनी का अच्छा है, यानी बैंक का। टायर 1 रेशियो 17.26 है और आप देख सकते हैं जो कैपिटल एडिकेसी है वो 17% है और जो टायर 1 कैपिटल है वो 13% है, इसके अंदर 13.13%, विच इज वेरी वेरी इंप्रेसिव। इससे पता पड़ता है कि कंपनी का जो ओवरऑल जो क्वालिटी है वो बड़ी अच्छी है, लिक्विडिटी काफी स्ट्रांग है। कंपनीज GNPA लेवल्स हैव इंप्रूव टू 1.84% फ्रॉम 2.1%। अब आप ये बताइए कि एक इतना कहने को गवर्नमेंट टाइप का नाम अगर कहें तो कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है, लेकिन आप ये देख रहे हैं 2% से ये नीचे लेके आ गए हैं ग्रोस NPA को, वो अपने आप में सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट है। तो ये कहां तक लेकर के आ गए, इसको लेके आ गए 1.84 पे, विच इज अगेन शोइंग दैट द कंपनी इज वेरी प्रोफेशनली ड्रिवन। ये हुई इसकी रेटिंग एजेंसीज। अब ये रिजल्ट आप देखिए आपके स्क्रीन पर, ये लेटेस्ट प्रेजेंटेशन से लिए हुए रिजल्ट्स हैं और आपको सब जगह पे ग्रीन मार्क्स ही नजर आएंगे। तो देखिए नेट प्रॉफिट जो है वो बढ़ा है 35% से, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 14% से, निम क्या होता है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन, यानी कि वो डिफरेंस जो बैंक कहीं से पैसा लेता है तो वहां पर वो अपना इंटरेस्ट पे करता है, जो चाहे वो अपने जो डिपॉजिटर्स हो उनको हो, साथ में जहां से ये लोन जिनको देता है वहां से इंटरेस्ट लेता है। तो इंटरेस्ट लेना और इंटरेस्ट देना, इनके बीच का जो डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड नेट इंटरेस्ट मार्जिन। एक्चुअली ना वही बैंक की असली कमाई है। तो वहां पर आप ग्रोथ देख सकते हैं इस केस में बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 3.95% से निम इसका ग्रो हुआ है। रिटर्न ऑन एसेट्स में भी ग्रोथ है इसकी, बुक वैल्यू 23% से ग्रो हुई है, टोटल बिजनेस 16% से ज्यादा इंप्रूव हुआ है और साथ में इसकी टोटल डिपॉजिट्स जो है उसमें भी 13.54% की ग्रोथ नजर आई है। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, देखिए यहां ना आप ऐसे समझिए कि इसके जो डिपॉजिट्स है ना, डिपॉजिट्स आर ग्रोन बाय 13% फॉर एग्जांपल, ठीक है। बाकी इंडस्ट्री के डिपॉजिट्स आप देखेंगे बड़े बड़े बैंकों के किसी के 8%, किसी के 9%, इस हिसाब से ग्रो कर रहे हैं और वो भी बहुत मुश्किल से, लेकिन यहां 13% की डिपॉजिट ग्रोथ हुई है बैंक ऑफ महाराष्ट्र में। लेकिन एक खास बात और है, यहां ये देखिए कि इनका जो कासा रेशियो है ना दैट हैज ग्रोन बाय 49 कितना था 29%। तो मैं आपको कहूं तो 13% डिपॉजिट में से आप आधा जो है वो कासा यानी करंट अकाउंट से आ रहा है। अब ये देखिए करंट अकाउंट में क्या फायदा है, करंट अकाउंट में बैंक को लोन इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जितने भी करंट अकाउंट है उसमें नॉमिनल 0 के आसपास में इंटरेस्ट होता है, तो बैंक का खर्चा ही नहीं है कुछ। लेकिन सेविंग अकाउंट जहां पर होता है वहां पर जो भी 3% के आसपास जो इंटरेस्ट देना होता है वो देना होता है। तो यहां पर जो करंट अकाउंट जिसका रेशियो ज्यादा होगा, कासा रेशियो, उसके पास में खर्चा कम होगा उस बैंक का और उसकी शुद्ध मुनाफा कमाई ज्यादा होगी। और इस केस में बैंक ऑफ महाराष्ट्र बाजी मार ले जाता है एज कंपेयर टू द लार्जर पार्ट्स बैंक्स। ग्रोस एनपीएस पे नजर डालें आप तो यहां अगेन आप देख सकते हैं, बाकी तो बहुत सारे नंबर है लेकिन मैं आपको मोटा मोटा नंबर बताता हूं। सेविंग डिपॉजिट्स जो है वो 7% से बढ़े हैं, लेकिन करंट डिपॉजिट किससे बढ़े 26% से। इसी वजह से कासा रेशियो बढ़ा है इनका, क्योंकि करंट डिपॉजिट 3 गुना बढ़े हैं करीब करीब सेविंग्स से। टर्म्स डिपॉजिट्स में भी ग्रोथ है, ग्रोस एडवांसेस में ग्रोथ है, रिटेल एडवांसेस में ग्रोथ है और एमएसएमई जो देते हैं ना छोटी कंपनीज को लोन देते हैं उसमें है, उसमें भी ग्रोथ है। साथ में ग्रोस एनपीए 2% से कम होकर 1.8 हो गया और नेट एनपीए जो है वो हो गया है 0.2।
इसका मतलब आप ये देखिए 100 रुपए में से सिर्फ 20 पैसे ऐसे हैं जो नेट एनपीए में जा रहे हैं। कम नेट एनपीए होने से प्रोविजनिंग कम करनी पड़ती है, उसकी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा नजर आती है। ये कहानी है। अब दोस्तों आपको ना कुछ टर्मिनोलॉजी मेरी शायद हो सकता है कंफ्यूजिंग लगे, कहीं कोई आपको लग रहा हो कि ये चीज का मतलब क्या होता है, तो ये सारी चीजें अगर आप सिस्टमेटिकली ढंग से सीखना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे बढ़िया ऑप्शन है दोस्तों कि आप हमारी ना मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए। बहुत आसान, चाय समोसे का एक खर्चा होगा, महीने भर का, एक दिन का जो चाय समोसे का खर्चा है ना, उसमें आपको महीने भर तक के लिए अच्छा कंटेंट मिलेगा, प्लस आपको स्टॉक ऑफ द मंथ मिलेगा अपनी श्रेष्ठा नाम की मेंबरशिप में। तो उसमें एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक को हम टेक्निकली एनालाइज करेंगे, फंडामेंटल एनालाइज करेंगे। उसमें हम लोग कौन कॉल का समरी, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन, क्रेडिट रेटिंग रिपोर्ट, इसके अलावा एनुअल रिपोर्ट्स, मैनेजमेंट समरी, वो सारे बिजनेस मॉडल, स्वॉट एनालिसिस, सारी चीजों को इंक्लूड करके और एक कॉम्प्रिहेंसिव आपको स्टडी शेयर की जाती है हर महीने। तो ज्वाइन बटन पे क्लिक कीजिए, पता कीजिए आपके लिए कौन सी मेंबरशिप सूट करती है, एंड देन ज्वाइन दैट, एंड हमारे परिवार का हिस्सा वैसे भी है और अच्छे से बनिए आप। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं, वापस पॉइंट पर आते हैं। हाँ, एक चीज और, इसके अलावा भी अगर आप चाहते हैं कि बिना कोई खर्चे में भी बहुत सारी चीजें सीखना चाहते हैं तो दोस्तों यहां भी मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूं। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है कुछ बहुत ही इजी और पावरफुल कोर्सेज के, जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मैं अवेलेबल करवा रहा हूं। 1 रुपया खर्च नहीं करना, क्लिक कीजिए, जाकर के खुद सीखिए और अपने इन्वेस्टमेंट की अपनी जिम्मेदारी अपने हाथ में उठाइए ताकि आपको कोई मिसगाइड नहीं कर सके। वापस टॉपिक पे आते हैं और हम बैंक ऑफ महाराष्ट्र के बाकी चीजों को देखते हैं। यहां आप देख सकते हैं टोटल बिजनेस में ग्रोथ है, टोटल डिपॉजिट्स में ग्रोथ है, एडवांसेस में ग्रोथ है, इन्वेस्टमेंट्स में ग्रोथ है, ये सारे ग्रोथ के ही फैक्टर्स नजर आ रहे हैं। प्रॉफिटेबिलिटी आप देख रहे हैं, सारा नंबर जैसे महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज का डंका बजता है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र का डंका भी पूरी इंडस्ट्री में बजता हुआ आपको नजर आ रहा है। ठीक है दोस्तों, हर चीज में ग्रोथ हुई है और इस प्रकार से प्रेजेंटेशन बहुत लंबी ना हो जाए इसलिए मैं आपको बस कुछ खास खास चीजें मैं कवर कर पाया हूं। डिजिटल फुटप्रिंट्स यानी कंपनी बैंक डिजिटल बैंकिंग में भी धीरे धीरे एंटर होकर के आगे बढ़ती जा रही है। ये दोस्तों इनकी ब्रांच का नेटवर्क है और आप देख सकते हैं कि इनकी ब्रांचेस सभी जगह पर है, करीब करीब ये देखिए मेट्रोज में 634 ब्रांचेस, आपकी अर्बन सिटीज के अंदर बड़ी सिटीज में 500, सेमी अर्बन यानी जो छोटे कस्बे होते हैं उनमें भी, और 600 है इनकी रूरल में। यानी बड़ी सिटीज से लेकर के छोटे गांवों वाले कस्बों तक में सब जगह पे बैंक ऑफ महाराष्ट्र की प्रेजेंस है। और इनका अगर आप देखें एज प्रोफाइल तो अगेन आपको एक हेल्दी मिक्स नजर आएगा कि 30 ईयर्स से कम वाले भी इनके पास में 17% है, 30 से 35% एज वाले भी इनके 26% है। फिर आप देखेंगे सभी एजेस का बराबर एक अच्छा पार्टिसिपेशन इसमें मौजूद है। दोस्तों ये कुछ बैंक की जो कुछ मार्केटिंग है, कुछ एडवर्टाइजिंग है, वो आप यहां पे देख सकते हैं। ये कुछ अवार्ड्स वगैरह इनको मिले हैं, ये सब आपके सामने है। टेक्निकली बात करें तो दोस्तों ये चार्ट बैंक ऑफ महाराष्ट्र का है और आप देख सकते हैं कि ड्यू टू एनी सम नेगेटिव न्यूज़ेस, और ये आप यहां से देखेंगे इसमें स्टॉक प्राइस में जून से लेके अभी तक लगातार डीग्रोथ यानी गिरावट चली आ रही थी। बट रिसेंटली अगर आप यहां देखें तो कंपनी ने एक बहुत बड़ी जो कैंडल स्टिक है वो शो की है जनवरी में। तो जनवरी से इसका मोमेंटम चेंज होना शुरू हुआ है। अब आप ये कहेंगे कि साहब इसका टारगेट क्या है, इसका रेजिस्टेंस क्या है, तो मैं कहूंगा देखिए लॉन्ग टर्म में अगर आप देखेंगे तो लॉन्ग टर्म चार्ट में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि ये काफी अंडर वैल्यूड चला है और अब ये कंसिस्टेंटली एक अच्छी ग्रोथ के पाथ पे चल रहा है। एक सेकेंड, मैं निफ्टी के चार्ट को बंद कर दूं। अब देखिए यहां पर आपको वीक मंथली चार्ट में जब आप देखते हैं तो आपको पता पड़ता है ये कप एंड हैंडल पैटर्न क्लासिक नजर आ रहा है और ये एक तरीके से ट्रेंड रिवर्सल है। तो आप साफ तौर पे देख सकते हैं इसने ये ब्रेकआउट दिया है इस जगह पर और उसके बाद में ये जो लेवल है, इस लेवल के बाद में दोस्तों ये मतलब ये लेवल अगर नहीं तोड़ता है और वापस से बाउंस बैक करता है तो स्टॉक वापस एक बुल ट्रेंड पे शुरू हो सकता है। दैट विल बी ड्रिवन बाय द बिजनेस परफॉर्मेंस। तो ट्रेडिंग में शुरू में कोई कुछ भी कर सकता है लेकिन लॉन्ग टर्म में दोस्तों बैंक के प्रोस्पेक्ट्स आर गुड इनफ। अब मैं इसके पॉजिटिव नेगेटिव आपको दोनों चीजें बता देता हूं। पॉजिटिव बैंक ऑफ महाराष्ट्र का यह है कि इसने स्ट्रॉन्ग बिजनेस परफॉर्मेंस दी है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ने इसको अच्छा रिव्यू किया है, कासा रेशियो ज्यादा है इसका इंडस्ट्री में, और साथ में जो ग्रॉस एनपीए और एनएनपीए जो है वो दोनों ही बहुत हद तक इन्होंने कम किए। इंडस्ट्री में शायद सबसे नीचे एनपीए वाली कंपनीज में से बैंक्स में से एक ये बैंक है। नेगेटिव चीजें क्या है दोस्तों,
अभी भी कंपनी का, बैंक का डिजिटल फुटप्रिंट उस हिसाब से ग्रो नहीं कर पाया जितना करना चाहिए। जहां पर बड़े बैंक्स जो आपके एक्सिस, आईसीआईसीआई, कोटक महिंद्रा, ये जितना डिजिटली एडवांस पहुंचे हैं उस हिसाब से बैंक ऑफ महाराष्ट्र को अभी और रास्ता तय करना है। लेकिन हाँ, जिस हिसाब से मैनेजमेंट में चेंजेस आए हैं और जो प्रोफेशनलिज्म लेकर के मैनेजमेंट आया है, उससे आने वाले दिनों में बैंक की ग्रोथ के चांसेस काफी ब्राइट नजर आते हैं। यहां दोस्तों एक उम्मीद है कि आपको ये एनालिसिस में काफी सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। आप समझ गए होंगे पोटेंशियल क्या है, कंपनी बैंक का आगे का प्रोस्पेक्ट कैसा है। आप कमेंट लिख करके मुझे बताइए कि आपको इस वीडियो में क्या चीजें अच्छी लगी। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। साथ में दोस्तों वीडियो को लाइक किया कि नहीं किया, लाइक कीजिए। मैं जो मेहनत कर रहा हूं ना, वो आपको बेस्ट कंटेंट सबसे आसान तरीके से देने के लिए कर रहा हूं। कितना सफल हुआ ये तो आप बताइए। साथ में दोस्तों वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप, अगर हमें कोई चीज, कहते हैं ना शेयरिंग इज केयरिंग, हम जब भी दोस्त भी मिलते हैं तो एक दूसरे को बांट करके खाना पीना करते हैं। तो इसी तरह से दोस्तों आप इस शेयर कंटेंट को सारे दोस्तों को बांटिए, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, सभी जगह पर। और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कीजिए। यहां एक छोटा सा डिस्क्लेमर है दोस्तों कि ये सिर्फ एक एजुकेशनल वीडियो है, कोई भी तरीके के रिकमेंडेशन के तौर पे इसे आप ना लें। ये वीडियो इसलिए बनाया गया ताकि आप स्टॉक मार्केट की बारीकियां सीखें और अपना डिसीजन लेना खुद स्वयं शुरू करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड वंडरफुल टाइम। हमेशा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं जल्दी, तब तक के लिए जय हिंद।